हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें घेर भी बहुत अच्छी आती है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। हम 2 से 3 नंबर के कान्हा जी को ये ड्रेस बहुत आसानी से पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए येलो और ब्लू कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमने देखिए ये येलो कलर का ऊन ले लिया है और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है, फिर हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकालकर हम इसको यहीं पे खींच के लॉक कर लेंगे। फिर देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। 17 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें शुरू की 2 चेन छोड़ देनी है, 1 2, और तीसरी चेन में देखिए हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए हमें क्रोशिया में एक बार ही उनको लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में उनको लपेटना है और इसी चेन में हम डालेंगे जहां से पहले हमने डबल क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए ये एक बार, फिर इसी चेन में से ये एक डबल क्रोशिया और हो गई। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे। तो देखिए पहले हम 3 चेन बना लेते हैं। ये 3 चेन हमने बनाई। अब इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरीके से। देखिए ये 2 3 और ये 4। तो शुरू में हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए एक स्लीव बनके तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है ना, इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। 7वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे, जिससे कि कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे कान्हा जी के लिए दूसरी स्लीव भी बन गई है। और ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है ना, इसके आगे 4 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 4 और बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया इधर किनारे की तरफ भी हो जाएगी, जैसे कि हमने शुरुआत में भी देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाई थी। हमने देखिए इधर भी टोटल 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब कान्हा जी की दोनों स्लीव बनके बिल्कुल तैयार है। हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बनाएंगे हम। तो ये 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें
एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब देखिए कान्हा जी की चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे। तो यहाँ लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है, यहाँ पर हमें ये ब्लू कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो एक फंदा है इसमें से ये ब्लू कलर का जो ऊन है इसको हमें ऐसे निकाल लेना है। फिर नॉट लगाकर हम इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। नॉट लगाकर हमने ऊन को जॉइंट कर लिया है और ये जो येलो वाला ऊन है इसको भी हमें यहीं पे जॉइंट रहने देना है। इसको हम कट करके नहीं निकालेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर हमें निकालना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ये 1 और ये 2। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 2 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। 2 लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से देखिए कि येलो कलर का ऊन जो हमने यहाँ पे छोड़ा था उसको लेना है और लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसमें से हम ऐसे निकाल लेंगे येलो कलर के ऊन को। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4 चेन हमने बनाई। अब हमें नीचे से एक चेन छोड़ देनी है। देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई थी, अब दूसरी चेन छोड़कर तीसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है यहाँ पे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा। फिर हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये फिर से देखिए दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीसरा ब्लॉक बन गया। इसी तरीके से ब्लॉक्स बनाते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए ये जो एक ब्लॉक है ना इसमें से हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 2 3 और ये 4। फिर इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से भी हमें टोटल 4 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए ये 2 3 और ये 4। इसी तरीके से हमें हर एक ब्लॉक में से 4-4 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ब्लॉक में से 4-4 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो ये वाला जो ऊन है येलो कलर का इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है और एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। तो इसको हम पहले ऐसे ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसमें डालकर ऐसे निकाल के खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। तो देखिए येलो वाला ऊन हमने जॉइंट करके कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो ब्लू वाला ऊन हमने छोड़ा था इसको लेंगे हम और लास्ट वाला फंदा जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ब्लू वाला ऊन निकाल लेंगे। ऐसे हम इसको ढीला रखेंगे जिससे कि इसमें शिकन नहीं आएगी। और हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर जो इसके बाद वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकालेंगे 2 फंदे हुए। तो इस फंदे को इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये जो चेन बनाई हमने इसको जॉइंट कर लिया। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे 2 फंदे हुए। तो इस फंदे को इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो फिर से देखिए हमने चेन को जॉइंट कर लिया। फिर हमें 3 चेन बनानी है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे 2 फंदे हुए। इस वाले फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डिज़ाइन बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहना कर फिर इसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।